बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत अता फरमाए। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये जनवरी 2024 पहला महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और मैं दुआ गो हूँ कि ये साल आप तमाम लोगों के लिए अच्छा हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो और तमाम मुसलमानों के लिए अच्छा हो। शुरू करेंगे हम अपना जो पांचवा बुर्ज है जिसे बुर्ज असद कहा जाता है, इनके लिए देखेंगे जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले एक नज़र हम देखते हैं कि जो स्टार की पोजीशन है हॉरोस्कोप के अंदर वो क्या होगी। शम्स जो होगा ये 15 जनवरी को बुर्ज जद्दी में ट्रांजिट करेगा, ये इनका 6th हाउस है। और अतारत जो है ये इनके 4th हाउस से इनके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा और ज़ोहरा इनके 4th से 5th हाउस के अंदर इसका ट्रांजिट होगा और 7th हाउस में ज़ुहल और इनके 8वें घर में राहु, इनके 2nd हाउस के अंदर केतु और इनके 9वें घर में मुश्तरी मौजूद होगा। तो ये ट्रांजिट पोजीशन होगी इस माह के अंदर। और बुर्ज असद वाले अफराद के लिए क्या चीज़ें रहेंगी बेहतर और किन चीज़ों से इनको बचना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये प्रेडिक्शंस आप इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर फॉलो करेंगे, यानी कि ऐसे अफराद जो 17 अगस्त से 16 सितंबर के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक इस बुर्ज से होगा, यानी वो लियोस होंगे। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, इसलिए आप इसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपका असेंडेंट एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर लियो है, बुर्ज असद है तो ठीक है। अगर आपको अपने असेंडेंट का नहीं मालूम और आपकी पैदाइश 17 अगस्त से 16 सितंबर के दौरान हुई है तो ये प्रेडिक्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। मून साइन से इसको नहीं देखना आपने। शुरू करते हैं हम अपना ज़ोडिक साइन बुर्ज असद। बुर्ज असद वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो शम्स जो है इनके 5वें घर में होगा और यहाँ पर अतारत भी मौजूद होगा। शम्स का यहाँ पर 14 जनवरी तक रहना आपके माली मामलात, आपके तालीमी मामलात, आपके पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर आपने कोई काम के हवाले से प्लानिंग की हुई है, काम करना चाह रहे हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट है, उस हवाले से ये जो मंथ है ये आपके लिए स्पेशली बहुत अच्छा रहने वाला है। यकम से 14 जनवरी के दौरान लियोस के लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर शम्स फायरी एलिमेंट से ताल्लुक़ रखता है और बुर्ज कौस भी फायरी एलिमेंट के अंदर आता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही पैशनेट होंगे आप। अपना जो भी काम करना चाहते हैं उसके अंदर आपको कामयाबी होगी। आपकी हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। आपकी एजुकेशन के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और अगर कहीं एडमिशन के हवाले से चीज़ें चल रही हैं तो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी हो सकेगी। इनके अगर लव रिलेशनशिप के हॉरोस्कोप में कंडीशन देखें तो वो बहुत पॉजिटिव है। यकम से 14 जनवरी के दौरान शम्स यहाँ पर मौजूद होगा और मरकरी भी साथ पर होगा। बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनकी लाइफ के अंदर, बेहतरी, डेवलपमेंट, रिलेशनशिप के अंदर डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट। और अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो भी इंशाल्लाह इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई नज़र आ रही है। शम्स फिर 15 जनवरी से ट्रांजिट करेगा आपके 6ठे घर में। 6ठा घर यहाँ पर वैसे भी अच्छा नहीं है और यहाँ पर ये शम्स जो है कैप्रिकॉर्न के अंदर इसकी जो पोजीशन है वो बहुत वीक मानी गई है। तो इस हवाले से शम्स वाले अफराद को यहाँ पर अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशली ऐसे लियोज जिनको हार्ट और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। सडन उनको बीमारी के हवाले से इशू फेस करना पड़ सकते हैं। कोई हार्ट अटैक की सिचुएशन सामने आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसके अंदर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मेंटली स्ट्रेस से आपने बचना है। ये टाइम पीरियड आपके लिए ख़ासा स्ट्रेस के हवाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और कोई भी इम्पॉर्टेंट नेचर के डिसीजन जो है इस टाइम पीरियड में आप मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं इनके माली मामलात के हवाले से देखें तो केतु और राहु, केतु इनके 2nd हाउस में ट्रांजिट किया हुआ है और राहु इनके 6th हाउस में, 8th हाउस में ट्रांजिट किया हुआ है राहु ने। केतु का यहाँ पर होना और ये इफ़ेक्ट कर रहा है आपके माली पोजीशन के हवाले से, लेकिन मरकरी यहाँ पर जो मौजूद है 9 जनवरी को ये आएगा बुर्ज कौस के अंदर।
برج قوس سے یہ اپنے گھر کو 11ویں گھر کو ناظر ہوگا اور یہاں پر ان کے لیے بہتری والے معاملات ہوں گے. ان کے مالی معاملات کے اندر، ان کے مالی پوزیشن کے اندر ڈیولپمنٹ ہو سکے گی. ان کو اگر کہیں پرابلمز آ رہی ہیں، پیمنٹس ریسیو نہیں ہو پا رہی، تو اس حوالے سے بھی یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا ان کے لیے بہتر ہوگا. اسپیشلی یہ 9 جنوری سے آن ورڈ جو ان کے لیے ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوگا بہت اچھا ہوگا. شمس کے ساتھ یہاں پر یہ موجود ہوگا اور یہاں پر ان کا جو کنجکشن ہے ان کے 5th ہاؤس کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کرے گا. پرائز منی کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کے حوالے سے کیا سچویشن رہے گی. یہ منتھ ان کے لیے میرج کے پرسپیکٹو میں بہت اچھا رہے گا. اگر آپ میرج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو شیڈول کر لیں، آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو رہے گا. لیکن آپ نے 8 سے 10 جنوری کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے. اس میں قمر در عقرب ہوگا اور قمر در عقرب جو ہے یہ آپ کے 4تھے گھر میں ہوگا. یعنی کہ گھریلو معاملات، اگر آپ میرج کرتے ہیں تو گھریلو معاملات میں پرابلمز، لڑائی جھگڑے کے امکانات ہوں گے. شادی کو لے کر، رشتے کو لے کر گھر کے اندر فساد ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے. 8 سے 10 جنوری کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. اور اچھا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے 20-21 جنوری کا ہے. یہ شرف قمر کا ٹائم پیریڈ ہے. بہت اچھا ٹائم پیریڈ آپ کے 10ویں گھر میں شرف قمر ہونے جا رہا ہے. کیریئر کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا. اسی طریقے سے بزنس کرنے والے افراد کے لیے دیکھیں تو ان کے بزنس کے معاملات بہت اچھے رہنے والے ہیں. اس منتھ کے اندر بزنس گرو کرے گا، ڈیولپمنٹ ہوں گی، نیو بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بہت ہی ہیلپ فل رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں راہو آپ کے 8ویں گھر میں ہے. یہاں پر 8ویں گھر میں ہونا اچھی انڈیکیشن نہیں ہے. اسپیشلی آپ کو ایسے افراد جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، جن کا پروفیشن ڈرائیونگ ہے، ان کو محتاط ہو کر چلنا پڑے گا. یہاں پر ایکسیڈنٹ ہونے کے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جوپیٹر ان کے 9th ہاؤس میں ہے. 9th ہاؤس ان کے لیے بہت اچھا، بہت پازیٹیو. ویزا، امیگریشن، ٹریول، اس حوالے سے بہت اچھا رہے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.